अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 30 जून है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन, आज के रोज़ का ये हमारा दूसरा वीलॉग है जिसमें 3 बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, हमारी पहली खबर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। ख़बर नाज़रीन ये है कि अब इमरान खान साहब ने बंद कमरों में होने वाली बातों को सामने लाना शुरू कर दिया है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाज़रीन अपनी एक बड़ी गलती का एतराफ़ किया है और उस गलती का एतराफ़ करते हुए इमरान खान ने यह भी बता दिया है कि जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो अगस्त 2019 में क्या हुआ था, उन्होंने क्या फ़ैसला किया था, उस फैसले के पीछे लॉजिक क्या थी, मेरिट क्या था, ये सारी चीज़ें आज इमरान खान साहब ने बता दी हैं। अब ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हमारी दूसरी खबर एंकर इमरान रियाज़ ख़ान से मुतल्लिक है। आज नाज़रीन, एंकर इमरान ख़ान ने अपने एक सहाफ़ती राज से पर्दा उठाया है और उस राज से पर्दा उठाने के बाद एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने कुछ सवालात भी पूछे हैं। वो सवालात किससे पूछे गए और किस राज से, किस सहाफ़ती राज से एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने पर्दा उठाया है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली फ़याज़ुल हसन चौहान की एक वीडियो सामने आई है, ये मैं वीडियो आप नाज़रीन को सुनाना चाहूँगा और फिर इस पर मैं थोड़ा सा अपना इनपुट देने के बाद मामला आप नाज़रीन पे छोड़ दूँगा कि ये जो वीडियो है इसमें जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या वो किसी महज़्ज़ब मुआशरे में किसी इज़्ज़तदार शख्स को ज़ेब देता है। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो जो है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की, ये आपको सुनाते हैं, इसे आप सुने। 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं है और फिर उसके बाद जो आज की हमारी 2 अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। ये नाज़रीन फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की वीडियो है, ये आप सुने। बेगम सफदर अवान ने अपनी आते सानिया से मजबूर होकर दोबारा इमरान खान साहब के खिलाफ हर्जा सराई की और तज़हीक आमेज़ किस्म का लब लहजा इस्तेमाल किया और एक बार फिर कहा कि फितना खान पाकिस्तान के लिए फ़लाँ के लिए नुकसानदेह है। मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान की सियासत की फपन कुटनी वो किस अंदाज से इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो हदफ़ तनकीद यहाँ तक कुछ नहीं है। मैं यहाँ तक नाज़रीन कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। चाहे मरीम नवाज़ ने फितना खान इमरान खान साहब को कहा है, तो सियासत में इस तरह की तनकीद होती है जिसे सियासतदान जो है वो डाइजेस्ट भी करते हैं, उसे कंज्यूम भी करते हैं। लेकिन आगे जो फ़याज़ुल हसन साहब फरमा रहे हैं उसको सुने तो आपके कानों से नाज़रीन धुआँ निकलना शुरू हो जाएगा कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या रियासत मदीना का खलीफा हो उसके साथ ही इस तरह की बात कर सकते हैं? ये आप ज़रा सुने। बेगम सफदर अवान साहिबा से कहूँगा कि आप अपने मुजरिमाना नफ्स को तस्कीन पहुँचाने के लिए जो हर वक्त इमरान खान करती हैं, खुदा का वास्ता है जितनी तवज्जो आप इमरान खान के ऊपर रखती हैं उतनी तवज्जो आप अपने शोहर कैप्टन सफदर अवान के ऊपर रखें। वो बेचारा आपकी बेइतनाई की वजह से साईं बना फिरता है, उसको आप इतना इंसल्टेड एटीट्यूड रखती हैं, तवज्जो उसकी तरफ दिया करें, इमरान खान साहब की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दें। ये नाज़रीन आपने सुना, ये किस तरह की लैंग्वेज है, ये किस तरह के नाजेबा कलमात हैं, ये किस तरह की एक घटिया किस्म की ज़ुबान है, इसका फ़ैसला आप करें। और मुझे पता है कि कुछ दोस्त एतराज़ उठाएंगे कि इमरान खान के सियासी मुखालफिन की जानिब से भी उनकी जो अहलियाँ हैं, साबिक़ ख़ातून अव्वल बुशरा बीबी से मुतल्लिक भी बातें की जाती हैं, तो अगर उनकी ज़ात के ऊपर बात हो, उनके किरदार के ऊपर बात हो, उनके करैक्टर पर बात हो, तो हमने हमेशा इस तरह की बातों की मज़म्मत की है, चाहे जिसके भी ख़िलाफ़ हो। अगर आज हम इसकी मज़म्मत कर रहे हैं जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा है, वैसे तो ये बात मज़म्मत से बहुत आगे की है। तो माजी में जो ख़ातून अव्वल से मुतल्लिक़ अगर किसी ने घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है तो उसकी भी मज़म्मत की है। जावेद लतीफ़ ने मुराद सईद की बहनों से मुतल्लिक़ जो कहा था उसकी भी मज़म्मत की थी। और फिर बात आपने देखा कि मीडिया ने जिस तरीके से जावेद लतीफ़ की पर तनकीद की, उनको आड़े हाथों लिया। मियाँ जावेद लतीफ़ को अपनी उन बातों के ऊपर माफ़ी मांगना पड़ी थी। उन्होंने माफ़ी मांगी थी मुराद सईद से कि मैंने जो बातें कही हैं मैं मुराद सईद से माफ़ी मांगता हूँ। और ये जो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं
इस पर आप दोस्तों की क्या राय है? क्योंकि जो मैं ये समझता हूँ कि जो कोई इज़्ज़तदार शख्स है, जिसकी बेटी है, जिसकी माँ है, जिसकी बहन है, वो इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे जितना भी कोई उसका सियासी मुखालिफ हो, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसकी वजह भी नाज़रीन समझ आती है। वजह यही है कि इमरान खान साहब ने भी एक जलसे में इसी तरह के कलमात कहे थे और मरीम नवाज़ को मुखातिब करके कहा था कि मेरा नाम पुकारने की बजाय आप कैप्टन सफदर की तरफ तवज्जो दें। तो उसी बात को आज एक और तरीके से, ज़्यादा घटिया अंदाज में और भी घटिया तरीके से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने जो है वो इसको तशरीह किया है, इसको बयान किया है। लेकिन बहरहाल अल्लाह पे छोड़ते हैं, अल्लाह जो है इन चीज़ों का ज़्यादा बेहतर फैसला करने वाला है, और मरीम नवाज़ पे छोड़ते हैं उन्होंने क्या करना है। लेकिन हमने आपको ये वीडियो सुनानी थी, वीडियो आपको सुना दी। अब एंकर रियाज खान साहब ने अपने कौन से सहाफ़ती राज से पर्दा उठाया है, उस पर आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर कर लेते हैं। आज नाज़रीन इस्लामाबाद के निजी होटल में एक रजीम चेंज के नाम से एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें अयाज़ मीर साहब ने खिताब किया, जिसमें इमरान रियाज खान ने खिताब किया, और आखिर में इमरान खान साहब ने भी खिताब किया। लोधी साहब साबिक़ जनरल हैं, उन्होंने भी खिताब किया। इमरान रियाज खान जब नाज़रीन खिताब कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि इमरान रियाज खान साहब के जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी उनके थॉट्स हैं, उनसे मेरा इख्तलाफ है, इख्तलाफ रहेगा। लेकिन जो उनके खिलाफ FIR का इंदराज किया जा रहा है और भोंडे किस्म के मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उनके जो असला लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, मैं उसके ऊपर मजम्मत करता हूं और मैं कहूँगा कि यह ज़्यादती की जा रही है। अगर कानून के मुताबिक केस बनता है तो ज़रूर केस बनाएं, अदालत में चलान पेश करें, उसका ट्रायल करें। लेकिन किसी को ग्रिल करने के लिए कि उसकी आवाज़ आपको पसंद नहीं, उसका मौक़िफ़ आपको पसंद नहीं, उसके ख़यालात आपको पसंद नहीं, उसका नज़रिया आपको पसंद नहीं, तो इस तरीके से किसी सहाफ़ी को ग्रिल नहीं करना चाहिए। कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक ही कानून का रास्ता बनता है, कानून से हट के कानून का रास्ता नहीं बन सकता। इमरान रियाज खान ने नाज़रीन इस सेमिनार से खिताब किया, जिसमें उन्होंने एक सवाल उठाया अपने सहाफ़ती, बल्कि एक अपने सहाफ़ती राज से उन्होंने जो है वो पर्दा उठाया। कहा नाज़रीन ये इमरान रियाज खान ने कि हम जवाब मांगेंगे। अब ये जवाब किससे मांगेंगे ये आगे चल के मैं डिकोड करके आपको बताऊंगा। खान साहब ये कहते हैं, इमरान रियाज खान ये कहते हैं कि हम जवाब मांगेंगे कि तुम लोगों ने मुझे कहा कि ये चोर हैं, इनकी वीडियोस दिखाई और कहा कि ये मुल्क को खा जाएंगे। अब इनको हुकूमत भी दे दी है, कल वो चोर थे, आज उनको हुकूमत में बिठा दिया गया है। पहली मरतबा इनको टक्कर के लोग मिले हैं, ये नाज़रीन इमरान रियाज खान ने कहा है। अब इसको लोगों को समझ आ गई है तो ठीक न, मैं आपको डिकोड करके भी बता देता हूँ। ये नाज़रीन कह ये रहे हैं, इमरान रियाज खान अपने सहाफ़ती राज से पर्दा उठा रहे हैं, और दरअसल वो सहाफ़ती राज से पर्दा नहीं उठा रहे, अपनी नालायकी, अपनी नाहली से पर्दा उठा रहे हैं कि मेरी सहाफ़त क्या है, मेरी सहाफ़ती तहकीक क्या है, वो ये बयान कर रहे हैं। ये नाज़रीन कह ये रहे हैं कि हम जवाब मांगेंगे, तुम लोगों ने मुझे कहा। तुम लोगों का मतलब नाज़रीन स्टैब्लिशमेंट ने मुझे कहा कि ये चोर हैं, यानी शरीफ ख़ानदान और जरदारी चोर हैं। इनकी वीडियो दिखाई गई, यानी जरदारी और शरीफ ख़ानदान की वीडियोस दिखाई गई। ये ब्रैकेट्स में इमरान रियाज खान साहब ने बात की है। बड़े समझदार आदमी है, लेकिन बाज़ औक़ात जब आप गलती पे होते हैं, जितनी भी समझदारी कर लें तो कोई ना कोई आप निशान जो है वो छोड़ जाते हैं। आगे इमरान रियाज खान नाज़रीन ये कहते हैं, और वो वीडियोज़ दिखा के कहा कि ये मुल्क को खा जाएंगे। अब उनको हुकूमत दे दी, कल वो चोर थे, आज उनको हुकूमत में बिठा दिया गया। तो सवाल तो इमरान रियाज खान साहब से बनता है। आप कहते हैं कि हम आपसे जवाब मांगेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपसे जवाब मांगेंगे। बात यह है कि आप सहाफ़ी किस बात के हैं? जब आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई, जब आपको ये मालूमात फीड की गई, जब आपको ये मवाद फीड किया गया, जब आपको ये डिस्टॉर्टेड किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई, तो आपकी सहाफ़त कहाँ चने लेने चली गई थी, छोले लेने चली गई थी, पानी लेने चली गई थी, कहाँ पे चली गई थी? बतौर सहाफ़ी क्या आपको नहीं चाहिए था कि आप जो आपको बात बताई गई है, कुरान में लिखा है कि अगर आपके पास कोई ख़बर लेके आए, पहले उसकी तहकीक कर लिया करो। क्योंकि ये बड़े इस्लामी भी बनते हैं, बड़े इस्लामी सहाफ़ी भी बनते हैं, मुसलमान भी बनते हैं, इस्लामी हवालाजात भी देते हैं, रियासत मदीना की बात भी करते हैं। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन आई तो आपकी ज़िम्मेदारी, सहाफ़ती ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप तहकीक करें कि मुझे जो बात बताई जा रही है उसमें सच कितना है, उसमें झूठ कितना है। तो सबसे पहले तो सवाल आपसे बनता है कि आप इस सवाल का जवाब दें। फ़र्क नाज़रीन ये है, मामला असल ये है कि आज जो इमरान रियाज खान चीखते चिल्लाते हमें सुनाई देते हैं, चीखते चिल्लाते हमें नज़र आते हैं, वजह नाज़रीन ये है कि इन्हें एक लाइन पे लगाया गया और वो उनकी लाइन पे लग गए। यही पाकिस्तान का अलमिया है। और आज ये इसलिए चीखते और चिल्ला रहे हैं कि हमें आपने एक लाइन पे लगाया, आज आप कहते हैं कि आज आपने उनको हुकूमत दे दी। तो फ़र्क नाज़रीन सिर्फ इतना है, और उनकी जो दर्द है इमरान रियाज खान साहब का, उसको महसूस किया जा सकता है।
वजह यह है कि पहले ये उनके कहने के ऊपर जरदारी और शरीफ ख़ानदान को चोर कहते थे, आज और इमरान खान को अच्छा कहते थे, और आज इमरान खान को इन्होंने पॉलिटिकल डिजिटल इकॉनमी बनाने के बाद आज इमरान खान के नाम पर क्योंकि डॉलर कमाते हैं, मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मुझे लिफाफा मिल गया, मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करता हूँ, एंकर्स के खिलाफ, इमरान रियाज खान के खिलाफ, साबिक वज़ीर इमरान खान के खिलाफ बात करता हूँ। तो मैंने तो अपनी टीआरपी बढ़ाने की बजाय इस तरह की बातें करके अपनी टीआरपी को घटाया है और मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस वक्त ये उनके कहने के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जरदारी और शरीफ ख़ानदान को चोर कहते थे और इमरान खान साहब को अच्छा कहते थे। आज चूँकि इमरान खान के नाम के ऊपर ये डॉलर कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए, तो आज उस वजह से कि इमरान खान का साथ छोड़ेंगे तो डॉलर कम पड़ जाएंगे, डॉलर कम आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये उनको टारगेट कर रहे हैं जिनके कहने के ऊपर ये जरदारी और शरीफ ख़ानदान को टारगेट करते रहे। अब आ जाते हैं खान साहब से मुतल्लिक कि खान साहब ने कौन सी अपनी बड़ी गलती का एतराफ़ किया है और अगस्त 2019 में क्या हुआ था, खान साहब ने क्या बताया है। लेकिन इससे पहले आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, उस फैसले पर भी नाज़रीन खान साहब ने कमेंट किया है। मैं वो फैसले पर खान साहब क्या कहते हैं वो भी मैं पढ़ के सुना दूँ। अब देखें, खान साहब को या तो मिसफीड किया जाता है या खान साहब चीज़ों को खुद जो है वो ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कोई फैक्चुअल बात नहीं कि खान साहब खुद ट्विस्ट करते हैं या उन्हें बताया है गलत जाता है। लेकिन खान साहब नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे एक तो उन्होंने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसे हम कल यानी जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और फिर खान साहब ने यह कहा कि हमज़ा अब कैसे वज़ीर आला बन सकता है, अदालत ने जब कह दिया है कि इसका इंतखाब ही गलत है तो फिर वज़ीर आला कैसे बन सकता है। अदालत ने नाज़रीन ये नहीं कहा कि वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ का इंतखाब गलत हुआ है, और अदालत ने इस फैसले के ज़रिए हमज़ा शहबाज शरीफ को कोई आर्टिकल 62 नहीं उन पर लगा दिया, आर्टिकल 63 नहीं लगा दिया कि वो वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना ही हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ारत आला से हटाया है। अदालत ने सिर्फ अपने ऑर्डर में ये कहा है कि जो 25 वोट थे, जो मुनर्रिफ अरकान के वोट थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मुनर्रिफ अरकान के वोट शुमार नहीं हो सकते। तो हम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्हें ये कह रहे हैं कि जो 25 मुनर्रिफ अरकान के वोट थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन 25 अरकान के वोटों को निकाला जाए और देखा जाए क्या हमज़ा शहबाज शरीफ की अक्सरियत बनती है। अगर हमज़ा शहबाज शरीफ की अक्सरियत नहीं बनती तो हमज़ा शहबाज शरीफ को अपना ऑफिस वज़ीर आला का छोड़ना होगा और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये कहा है कि अगर हमज़ा शहबाज शरीफ अपना ऑफिस सीज़ कर देते हैं, वो अक्सरियत नहीं साबित कर पाते, तो आप दोबारा से पोल कराएं, दोबारा से वोटिंग करवाएं और जिसको अक्सरियत मिले वो पंजाब का नया वज़ीर आला बन जाएगा, चाहे वो परवेज़ इलाही हो, चाहे वो हमज़ा शहबाज शरीफ हों। अब एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि हमारे बंदे 11 बंदे हज करने चले गए हैं, 7 बंदे हमारे बैरून मुल्क गए हुए हैं, तो क्या अदालत ने इन बातों को देख के फैसला करना था कि आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आपके बंदे हज पे चले गए हैं, आपके बंदे बैरून मुल्क हैं, आप इजलास में बंदे नहीं पूरे कर पाएंगे। ये तो आपकी ज़िम्मेदारी थी, काफ लीग की ज़िम्मेदारी थी, तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदारी थी। जब आप समझते थे कि आपका मुकदमा स्ट्रॉन्ग है तो आपको अपने बंदों को इंटैक्ट रखना चाहिए था, लाहौर में रोक के रखना चाहिए था। अब आपके हक़ में फ़ैसला आया है, आप अपने हक़ में आने वाले फ़ैसलों को नहीं मान रहे। चलें इस बात को छोड़ के आगे बढ़ते हैं कि खान साहब ने आज कौन सी गलती का एतराफ़ किया। नाज़रीन, खान साहब की तकरीर से पहले अयाज़ मीर साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने तकरीर की और उन्होंने सवाल उठाया आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के ऊपर। सवाल उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक कल्चर बन गया है आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने का। अब जो भी आर्मी चीफ़ आएगा वो 3 साल नहीं बल्कि 6 साल मांगेगा। 3 साल की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो चाहेगा कि मुझे भी 3 साल की तोसी मिले। इस सवाल के ऊपर नाज़रीन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा। जब खान साहब अपनी तकरीर कर रहे थे, तकरीर के अख्ताम पे उन्होंने कहा मैं ये जो तोसी की सवाल किया गया इस पर मैं बात करूँगा, इस पर मैं अपना मौक़िफ़ दूँगा। तो खान साहब ने कहा कि सारी ज़िंदगी मुझसे गलतियाँ हुई और जब मुझसे गलती हुई मैंने उस गलती को एनालिसिस किया, उस गलती का एनालिसिस किया और अपनी तस्हीह करने की कोशिश की। और फिर खान साहब ने कहा कि मुल्क हमेशा तब तरक्की करते हैं जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, यानी मेरिट हो, हकदार को हक मिले, छोटे बड़े का कोई फ़र्क ना हो। ये कह के खान साहब ने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई, मैंने हुकूमत संभाली तो बहुत सारे मसाइल थे, हमें मुहतात होकर फ़ैसला करना पड़ते थे और जब मुहतात होकर हमें फ़ैसला करना पड़ता था तो हमें पिक एंड चूज़ करना पड़ता था। यानी ऊपर खान साहब बात कर रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी तब हो सकती है, मुल्क तरक्की तब कर सकता है जब कानून की हुक्मरानी हो। आगे चल के खान साहब
कि आर्मी चीफ को तौसीक क्यों दी। खान साहब कहते हैं कि मुझे पिक एंड चूज़ करना पड़ता था, मसाइल बहुत ज़्यादा थे, मुतात होकर फैसला करना पड़ते थे, तो मैंने मेरिट पे नहीं, मैंने पिक एंड चूज़ किया और 3 साल की तौसीक दे दी। तो खान साहब गलती भी आपकी थी, आपने आज अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया, क्योंकि आपने गलती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जब आपने कहा कि मैंने पिक एंड चूज़ किया, इसका मतलब ये है कि आपने उस वक्त मेरिट पे तैनाती नहीं की थी। ये आज आप कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का मतलब ये था, ये नाज़िम खान साहब ने कहा है। अब खान साहब क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं, खान साहब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हो चुके हैं। खान साहब कहते हैं कि मेरा अगर वो साथ देने के लिए तैयार हो जाएं, वो दोबारा सियासत में आ जाएं, सियासत से वो ख़ुद को दूर क्यों कर चुके हैं, तो मैं ये जो गलती वाली बात है, तो खान साहब ये भी नाज़िम हो सकता है कि वापस ले लें, लेकिन ऐसा होना नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसला कर चुकी है कि न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल हैं, फ़ैसला अटल है, ये फ़ैसला वापस नहीं होगा। तो ये नाज़िम आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।